डिवोर्स हो रहा है आप लोगों का? अगर हो रहा है तो पार्टनर मैं आपके साथ रहूंगी। मुझे बहुत पकाती है। तुम्हारे लंग्स के बारे में, तुम्हें जो हुआ है उसे बुलसफन लंग डैमेज कहते हैं। सीरियस कंडीशन है। मतलब मैं मरने वाली हूँ। द स्काई इज पिंक फिल्म सच्चियां घटनावां ते आधारित है। एक ऐसे परिवार की कहानी है जिस दी बेटी नू एक जानलेवा बीमारी हो जाती है ते उस दी मौत हो जाती है। अजिहे सच्चे किरदारां नू पर्दे ते उतारन लई फिल्म दी टीम ने किवें रिसर्च कीती, इस बारे गल करदे हुए फिल्म दी निर्देशक सोनाली दसदी है, ये जो कहानी है अदिति नीरेन चौधरी का बिल्कुल उनके लाइफ स्टोरी पे है और उन्होंने मुझे अप्रोच किया और फिर 2 हफ्ते के लिए 8-10 घंटे तक पूरा कहानी बताया मुझे। जब से वो 16 साल की थी, जब दे फेल इन लव, जब 16 साल की थी, टिल दे वर 52 आफ्टर डेथ ऑफ आयशा। तो मैंने डिटेल में पूरा कहानी सुना, लेकिन उसके बाद इतना ओवरवेलमिंग लगा क्योंकि इतना सारा मटेरियल था। और मैं जब शुरुआत किया कि स्क्रिप्ट लिखने के लिए कि कैसे लिखूं, कहाँ से, और फिर ये आइडिया आया कि आयशा ये कहानी बताएगी, एंड देन इट ऑल फेल इनटू प्लेस। अदिति जो है, शी इज़ अ पावर हाउस ऑफ रिसर्च। जैसे मेडिकल फैक्ट्स नहीं तो अलग से मेडिकल फैक्ट्स पे करना पड़ता, अदिति को सब कुछ डिटेल में पता है। पूरा रिसर्च किया था जब वो आयशा की देखभाल कर रही थी, तो अदिति ही मेरा रिसोर्स था, पूरी ही कंप्लीट इन ऑल वेज। जो हम असली कैरेक्टर्स के ऊपर आधारित ये कहानी है, वो दोनों जो कैरेक्टर्स हैं, रियल लाइफ अदिति और रियल लाइफ निरेन, उन्होंने ही हमें हमारा सोर्स था। तो वो चलते फिरते रिसर्च डिपार्टमेंट था, उन्हीं से सवाल पूछ लो, जो भी जवाब चाहिए था, तो काफी आसान हो गया था। क्योंकि एंड ये पहली बार नहीं है जब मैंने एक रियल लिविंग इंसान को पोर्ट्रे किया है टीवी पर, मेरी कॉम फिल्म पर। मेरी कॉम के साथ भी मैंने यही अप्रोच अप्लाई किया था कि जिसको आप प्ले कर रहे हो, उन्हीं से उनका एहसास, उनकी फीलिंग्स, उनकी जर्नी को अगर आप उन्हीं से निचोड़ लो तो कैरेक्टर में बहुत टेक्सचर्स आ जाते हैं। ਇਹ ਫਿਲਮ ਮੁੱਖ ਕਿਰਦਾਰਾਂ ਅਦਿਤੀ ਅਤੇ ਨਿਰੇਨ ਦੇ 25 ਸਾਲਾਂ ਦੇ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਸਫ਼ਰ ਨੂੰ ਬਿਆਨ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਪ੍ਰਿਯੰਕਾ ਤੋਂ ਪੁੱਛਿਆ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੇ 25 ਸਾਲਾਂ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਨੂੰ ਦਰਸਾਉਣ ਲਈ ਕੀ ਬਦਲਾਵ ਕੀਤੇ ਗਏ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਲੁੱਕਸ ਵਿੱਚ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਰਦੇ ਵਿੱਚ उतारन ਵਿੱਚ। जैसे इंसान एज करता है, उनकी फिजिकलिटी ही सिर्फ चेंज नहीं होती, बट बॉडी लैंग्वेज भी चेंज हो जाती है, बोलने का तरीका चेंज हो जाता है। तो वो सब बहुत सटली अगर आप देखेंगे तो सटली आपको दिखाई देगा। लेकिन सोनाली बहुत क्लियर थी। जब हम फिल्म के लुक्स के बारे में बात कर रहे थे इनिशियली शूटिंग शुरू होने से पहले, तो मैंने सोनाली से बोला कि देखो, जब औरतें एज होती हैं तो हमको थोड़ा सा वेट डाल देना चाहिए, लाइंस एक्स्ट्रा डाल देने चाहिए, थोड़ा सा प्रोस्थेटिक यूज करना चाहिए। लेकिन सोनाली ने बोला बिल्कुल नहीं, तुम 55 साल की लड़की प्ले कर रही हो, मेरे वेट को देखो, मैं योगा करती हूँ रोज, मैं एकदम फिट हूँ, तुम्हारी माँ एकदम फिट है, जैसे लिपस्टिक लगाती है, मेकअप पहनना पसंद है, तो हमारे कैरेक्टर को क्यों नहीं होगा। एंड मुझे रियलाइज हुआ कि इवन दो मैं अपने आप को इतना प्रोग्रेसिव समझती हूँ और मैं जानती हूँ कि मैं फाइट करती हूँ फीमेल राइट्स के लिए, लेकिन मैं ही सोसाइटी के उस वेब में घुस गई जहां हमें सिखाया जाता है कि औरतों को कैसा लगना चाहिए, उनको कैसे ड्रेस करना चाहिए। ਇਹ ਫਿਲਮ ਪ੍ਰਿਯੰਕਾ ਚੋਪੜਾ ਦੀ ਬਤੌਰ ਸਹਿ ਨਿਰਮਾਤਾ ਅਤੇ ਕਲਾਕਾਰ ਪਹਿਲੀ ਫਿਲਮ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੁੱਛਿਆ ਕਿ ਕਿਵੇਂ ਅਲੱਗ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਇੱਕ ਨਿਰਮਾਤਾ ਦਾ ਕੰਮ ਇੱਕ ਕਲਾਕਾਰ ਦੇ ਕੰਮ ਨਾਲੋਂ। इस पे उन्होंने कहना सी कि ये पहली बार है जब मुझे थोड़ी एक्स्ट्रा एंजाइटी हो रही है। यूजुअली एक कलाकार के हिसाब से जब मैं पिक्चर करती हूँ तो एक बार फिल्म खत्म हो गई और उसके बाद मेरे हाथों से चली जाती है। उसके बाद जब पिक्चर शूटिंग खत्म हो जाती है, आप पहली बार देखते हैं फिल्म को, तो मेरे कंट्रोल में नहीं होता। इस बार मुझे एक्स्ट्रा रिस्पॉन्सिबिलिटी भी लग रही है कि जब आज 2000 लोग जब देखेंगे, सिर्फ मुझे एज एन एक्टर नहीं देखेंगे कि क्यों मैंने एज ए प्रोड्यूसर इस फिल्म को चूज किया, क्यों मैंने इसको बैक किया, कहाँ मैं इस फिल्म को ले जाऊंगी, इस फिल्म की जर्नी क्या है, वो सब मुझ पे डिपेंड करता है। किस तरह से बनी है फिल्म, कहाँ तक हम ले जाने की एबिलिटी रखते हैं इस फिल्म को, इसकी जिंदगी कब तक होगी, वो सब मुझ पे डिपेंड करता है। ਜਦੋਂ ਦੋ ਵੱਡੇ ਕਲਾਕਾਰ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਕੇ ਇੱਕ ਫਿਲਮ ਨੂੰ ਬਣਾਉਂਦੇ ਨੇ ਤਾਂ ਕਈ ਵਾਰ ਕੁਝ ਕ੍ਰੀਏਟਿਵ ਚੁਣੌਤੀਆਂ ਵੀ ਆ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ। ਫਿਰ ਕਿਵੇਂ ਰਿਹਾ सोनाली ਲਈ ਇੰਨੇ ਮੰਨੇ ਪਰਮੰਨੇ ਕਲਾਕਾਰਾਂ ਨਾਲ ਕੰਮ करना, इस पे सोनाली कहती है। तो थॉटफुल एक्टर्स और गुड एक्टर्स में ये फर्क है कि थॉटफुल एक्टर्स और जेनरस एक्टर्स जो साथ में
एक दूसरे के केमिस्ट्री और एक दूसरे के, सिर्फ ये नहीं है कि मेरे बारे में मेरा रोल, मैं उसको कहती हूँ पॉन्ड एक्टिंग। तो पॉन्ड एक्टिंग और रिवर एक्टिंग, पॉन्ड एक्टिंग है जब आप सिर्फ अपना रोल बहुत अच्छा से करते हो, और रिवर एक्टिंग है जब when there's a current that rises from the depth of you and a current that rises from the other actor and they meet, and that is the synergy that I want। तो वो ये एक्टर्स से मिला है क्योंकि वो thoughtful, generous और brilliant actors है। 3 ਸਾਲਾਂ ਬਾਅਦ ਕਿਸੇ ਭਾਰਤੀ ਫਿਲਮ ਵਿੱਚ ਪਰਦੇ ਤੇ ਨਜ਼ਰ ਆਉਣ ਵਾਲੀ ਪ੍ਰਿਯੰਕਾ ਚੋਪੜਾ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਹਿੰਦੀ ਫਿल्म इंडस्ट्री ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਦਿਲ ਦੇ बहुत करीब है। मैं इन दोनों इंडस्ट्रीज में काम कर सकती हूँ, तो मैं क्यों एक को छोड़ूं या एक को ना करूं। और हिंदी फिल्में मेरे दिल के बहुत करीब हैं। मैंने मेरी जिंदगी की शुरुआत, जो कुछ भी मैं आज जानती हूँ, वो हिंदी फिल्म इंडस्ट्री ने मुझे सिखाया है। तो मेरे लिए बहुत जरूरी था कि जब मैं फिल्म करूं वापस इंडिया में, क्योंकि क्वांटो को एटलीस्ट 11 महीने शूट करता था एक साल में, तो क्योंकि 3 सीजन किए हमने, मैं फिल्में नहीं कर पाई ज्यादा। तो जैसे ही मेरा खत्म हुआ, मैंने बोला कि अब तो फिल्म करनी ही है, एंड दैट वाज द फर्स्ट थिंग दैट आई चोज। यू नो, जब आप फिल्म को छोड़ के जाते हैं, आपका मन करता है कि अपने पेरेंट्स को फोन करें, अपनी फैमिली को फोन करके एक बार हक दे दो, या बोलो कि यार आई लव यू यार, यू नो, एक बार वो फीलिंग आती है फिल्म देखने के बाद। एंड आई होप मेरा रिलेशनशिप मेरी फैमिली के साथ ऐसा है। होप जब फिल्म को लोग देखें तो उनकी भी ये फीलिंग्स आए कि अरे यार मम्मी को फोन करना चाहिए। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਪ੍ਰਿਯੰਕਾ ਨੂੰ ਪੁੱਛਿਆ ਕਿ ਜ਼ਿਆਦਾ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਔਰਤਾਂ ਹੁਣ ਫਿਲਮ ਮੇਕਿੰਗ ਵਿੱਚ ਆ ਰਹੀਆਂ ਹਨ, ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਪਹਿਲਾਂ ਨਹੀਂ ਸੀ ਹੁੰਦਾ, ਅਤੇ ਨਿਰਮਾਤਾ ਹੁਣ ਔਰਤ ਨਿਰਦੇਸ਼ਕਾਂ ਵਿੱਚ ਪੈਸੇ ਵੀ ਲਗਾ ਰਹੇ ਹਨ, ਅਤੇ ਨਾਲ ਹੀ डू यू थिंक कि जो पहले गैप था पे पैरिटी का या इक्वालिटी का या किसी इन तरीकों का, वो चेंज हो रहा है और कम हो रहा है? औरतों के पास हमेशा आवाज थी, हमारी बात नहीं सुनता था कोई, हमको अपॉर्चुनिटी नहीं देता था कोई। जो लैक ऑफ अपॉर्चुनिटी है, उसकी वजह से औरतें इन फील्ड्स में नहीं आई हैं। अगर आप देखें, सीईओज हों, हेड्स ऑफ कंपनीज हों, बिजनेस हो, एंटरटेनमेंट हो, अगर आप औरत को अपॉर्चुनिटी दें, वो कितना आगे जा सकी। अगर अपॉर्चुनिटी ही नहीं मिलेगी तो करेगी क्या वो। अब जो है, हमने एक दूसरे के लिए अपॉर्चुनिटी बनाना शुरू किया है। हमने बोला कि अच्छा तुम नहीं कर सकते, हम करते हैं, तो हम एक दूसरे के साथ कहानियां बनाएंगे। मैं प्रोड्यूसर हूँ, ये डायरेक्टर है, दोनों फीमेल हैं, और हमारे ऐसे भी आदमी भी हैं हमारी इंडस्ट्री में जो फीमेल्स को इतना सपोर्ट करते हैं। फरहान हो गया, हमारे दोनों प्रोड्यूसर्स जो हैं, रॉनी एंड सिड, वो सारे के सारे एक साथ दे आर फेमिनिस्ट्स, क्योंकि हम एक दूसरे के लिए लड़ रहे हैं। अब अभी वो कहाँ तक जाएगा वो देखने वाली बात है। और आई थिंक ये जो मोमेंटम शुरू हुआ है, उसके पीछे हमको बस हमको वो पुश देना बंद नहीं करना चाहिए, वो पुश देना बहुत जरूरी है। मैंने एक फेमिनिस्ट से शादी की। इट्स वेरी इंपॉर्टेंट फॉर मेन ऑल्सो टू अंडरस्टैंड एंड पुश एंड रिस्पेक्ट द वुमेन that are around them.